नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जिस विषय पर यह उज्जवल पाटनी शो है, आज से पहले कभी इस सब्जेक्ट को पिछले 15-20 सालों में हमने टच भी नहीं किया। जबकि इस इंडस्ट्री को, इस ट्रेड को हमने खूब कंसल्टेंसी दी। हमारी वजह से कई लोगों ने सैकड़ों गुना ग्रो किया। मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट की। कुछ दिन पहले इंदौर में ब्रोकर्स का, रियल्टर्स का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, जहां पर मैंने स्टेज से आग लगा दी। तो जब मैंने उनसे यह कहा कि भाई, जितना पैसा रियल एस्टेट में है उतना पैसा बहुत कम फील्ड में, यहां ब्रोकर भी कमाता है, डेवलपर भी कमाता है, और सबसे बड़ी बात, हींग लगे ना फिटकरी, जो ब्रोकर कुछ खर्च नहीं करता वो भी कुछ सालों में करोड़पति हो जाता है। और आज यहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी इंडिया में रियल एस्टेट का स्वर्णिम युग शुरू नहीं हुआ है। अभी तो जाके सरकार ने सही नियम, कायदे, कानून बनाए हैं और लोगों ने उसका पालन करना शुरू किया है। असली रियल एस्टेट का स्वर्ण काल आने वाला है। तो आज मैं उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रियल एस्टेट वालों को पहली बार एडवाइस देने जा रहा हूं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इस पर और शो बनाएंगे। आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाते हो, आप कॉमर्शियल बनाते हो, आप फार्म हाउसेस बनाते हो, आप प्लॉटिंग करते हो, आप चाहे जो करते हो, सबसे पहले एस्टेब्लिश द व्हाई। यदि मैं एक कस्टमर हूं तो मैं आपकी प्रॉपर्टी क्यों लूं? ऐसा क्या कारण है? क्या आपकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है? क्या आपकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है? क्या आपका पेमेंट मॉडल मेरे लिए बहुत बड़ा कंफर्ट जोन क्रिएट करता है? क्या आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है? क्या आपके आसपास ऐसा बफर जोन है जहां पर कभी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और मुझे चारों ओर ग्रीनरी नजर आती रहेगी? क्या आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है? क्या आप दूसरों की तुलना में ज्यादा एमिनिटीज दे रहे हैं? क्या आप एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं जहां आना मेरे लिए एस्पिरेशन हो? यदि आपने व्हाई एस्टेब्लिश कर दिया तो बिलीव मी, कस्टमर आपको प्रीमियम देने को तैयार होगा। अभी दिक्कत क्या है, चाहे आपकी सेल्स टीम हो, चाहे ब्रोकर की सेल्स टीम हो, चाहे आपने कोई एजेंसी हायर की हो, इन सब के लिए आपकी प्रॉपर्टी महज एक प्रॉपर्टी है, उसके पीछे व्हाई नहीं है। यदि आप उनको व्हाई के लिए ट्रेन नहीं करेंगे, यदि आप उनको व्हाई की स्क्रिप्ट नहीं देंगे, यदि आप उनको व्हाई फील नहीं कराएंगे, तो उनके मुंह से व्हाई नहीं निकलेगा। और जब तक उनके मुंह से व्हाई नहीं निकलेगा, कस्टमर को अपना व्हाई कैसे मिलेगा? और जिस दिन कस्टमर को व्हाई मिल गया, मैं ये प्रॉपर्टी क्यों लूं, मैं फर्दर इनसे इंटरेक्शन क्यों करूं, मैं इनकी टीम को आगे एंटरटेन क्यों करूं, जिस दिन ये व्हाई उसके सामने क्लियर हो गया ना, याद रखिए, कस्टमर पैसे की व्यवस्था कर लेता है। आप मान लीजिए एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अकेले कॉपीराइट है, वहां पर और भी कई प्रोजेक्ट आ रहे होंगे। यूं भी शहरों में डायरेक्शन होते हैं जो एक साथ ग्रो करते हैं। वहां एक प्रॉपर्टी आती है, 2 आती है, 4 आती है, देखा देखी में सारे बिल्डर उधर ही कूद पड़ते हैं और शहर उस साइड डेवलप होने लग जाता है। तो एस्टेब्लिश व्हाट इज डिफरेंट। भाई, वहां पर दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज से आप अलग कैसे हैं? वहां पर और भी कई कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज और आपकी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो भाई, आप दूसरों से अलग कैसे हैं? आपकी सेल्स टीम अक्सर ये डिफरेंस नहीं बता पाती। जब कस्टमर टेबल पे आके बोलता है वो तो ये रेट पे दे रहा है, उसका तो ये यूनिक है, ये जरूरी है कि आप एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाएं जिसमें व्हाट इज डिफरेंट क्लियर हो। क्या जो आप सामानों की क्वालिटी यूज कर रहे हैं, या वॉशरूम में मान लीजिए आप जो भी नल यूज कर रहे हैं, जो भी बाथ फिटिंग्स यूज कर रहे हैं, क्या वो अलग है, एक नंबर है? क्या जो टाइल्स आप यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन कुछ यूनिक है? जो कारपेट ग्रास आप वहां लगाने जा रहे हैं, क्या वो कुछ यूनिक है? क्या जो जिम आप बनाने जा रहे हैं, उस जिम में कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो दूसरे लोग नहीं लगाते? क्योंकि कभी कभी एडवांस प्लानिंग में कुछ चीजें ऐसी लगा दीजिए जिससे आप बता सके हमारे यहां ये डिफरेंट है। तो जब आप डिफरेंट की लिस्ट को एस्टेब्लिश कर देंगे, जब आपकी सेल्स टीम हो, चाहे एजेंसी की सेल्स टीम हो, चाहे ब्रोकर की सेल्स टीम हो, जब उसको ये डिफरेंस याद हो जाएंगे, वो अपने आप इन्हीं डिफरेंसेस को बोलेगा और जो वो बोलेगा वही कस्टमर याद रखेगा। तो अगली क्रांतिकारी एडवाइस, एस्टेब्लिश व्हाट इज डिफरेंट। और फिर से मैं कहता हूं, 99% बिल्डर, ब्रोकर, रियल्टर, डेवलपर ये नहीं करते
क्योंकि आपके यहाँ तो स्टाफ ट्रेनिंग का कोई बजट ही नहीं है और आपके यहाँ तो पेरोल पर कोई ट्रेनर ही नहीं है, तो ट्रेनिंग कौन देगा? और आपको पर्सनली इतना वक्त नहीं है कि आप अपनी टीम के साथ हर दूसरे दिन 2-3 घंटे बैठ सकें। तो आप ऐसे में क्या करते हैं? सिर्फ इंसेंटिव बढ़ा देते हैं। आप ऐसे में क्या करते हैं? ब्रोकर का कमीशन बढ़ा देते हैं। अरे इंसेंटिव बढ़ाने से मेहनत बढ़ सकती है, स्किल सेट इंप्रूव नहीं होता। और वो कोई पेट से ब्रोकर बन के नहीं आए हैं, वो कोई पेट से सेल्समैन बन के नहीं आए, और न ही प्रॉपर्टी की सेल्समैनशिप का कोई डिग्री या डिप्लोमा होता है जहां पर कोई जाके बोले हाँ जी मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करने का डिप्लोमा किया या कॉमर्शियल का किया है। तो सवाल यह है, आपकी अपनी टीम कई गुना सेल्स ला सकती है यदि वो प्रॉपर स्क्रिप्ट से गुजरे, यदि वो प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरे। और मैं इस बात का एग्जाम्पल हूं। जब हम लोग रियल एस्टेट वालों के यहां हाथ लगाते हैं तो बिना एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाए, बिना इंसेंटिव बढ़ाए, बिना मार्केटिंग का खर्चा बढ़ाए, बिना सैलरी बढ़ाए, थोड़ी सी ट्रेनिंग से ऐसा ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग से ऐसा ट्विस्ट लाते हैं कि रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। और खुद बिजनेस ओनर हैरान हो जाता है कि मैं 10, 20, 30, 40 साल से ये काम कर रहा हूं, मुझे ये पहले क्लिक क्यों नहीं किया। फिर से कहना चाहता हूं, आप बिल्डर हो, डेवलपर हो, जो टीमें मार्केट में आपका माल बेच रही है, उन टीमों के हाथों को हुनरमंद बनाइए और उनके दिमाग में डालिए व्हाई मी एंड व्हाट इज डिफरेंट इन मी। और इस उज्जवल पाटनी शो को आज यहीं अधूरे में छोड़ता हूं। यदि प्यास बाकी है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखना होगा सर रियल एस्टेट में और वीडियोस बनाइए, तब मैं आपको कुछ ऐसी क्रांतिकारी एडवाइस दूंगा कि हींग लगे ना फिटकरी और सेल्स भी चौकी आए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।